हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी टॉप 50 साइंस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका सेट 12 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 11 पार्ट्स ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस को मिस कर दिया है तो वो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड हैं, आप उन वीडियोस को कवर कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे ये सभी 100% इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आपको क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट को डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन कॉजेज डायबिटीज। तो किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। आप सबको पता है कि इंसुलिन जो होता है उसके इंजेक्शंस लिए जाते हैं। इंसुलिन की जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो वो आपका डायबिटीज का कारण बनता है। तो इंसुलिन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर विटामिन की हम बात करें, डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, तो विटामिन ए को इसका साइंटिफिक नेम भी हमने आपको प्रोवाइड करा रखा है। रेटिनॉल साइंटिफिक नेम होता है विटामिन ए का, जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन B1 को थाइमीन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी से बेरी बेरी डिसीज होती है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी से ग्रोथ और बैड स्किन होती है। विटामिन B12 साइनोकोबालिन भी बोला जाता है, जिसकी कमी से अनीमिया होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, जिसकी कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, जिसकी कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन के को फाइलोक्विनिन भी बोला जाता है, जिसकी कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी की परेशानी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय पायरिया। तो पायरिया आप सबको पता है, पायरिया जो बीमारी होती है, परेशानी होती है, ये हमारे मानव शरीर के, ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट रहेगा जिसको प्रभावित करता है? तो इसमें हमारा टीथ और गम हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर पायरिया की बात करी जाए तो ये डिसीज जो होती है ये ह्यूमन टीथ को टर्न कर देती है येलो कलर में, हल्का सा येल्लोपन आ जाता है हमारे दांतों में। और क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है गम्स की वो स्टार्ट हो जाती है और बैड ब्रेथ होती है इस डिसीज के अंडर, यानी कि पायरिया के अंडर। इसमें क्या होता है, विटामिन सी की कमी से भी हमारी बॉडी में आपका पायरिया की परेशानी आती है, जिसमें ब्लीडिंग जो होती है ये स्टार्ट हो जाती है गम्स के थ्रू और उसको हम स्कर्वी के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन सी की कमी की वजह से जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है गम्स में, वही डिसीज हमारी स्कर्वी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लेशन होता है और इरिटेशन होती है हमारे जिंजिवल टिश्यूज में। और जिंजिवल टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सराउंड और सपोर्ट करते हैं हमारे टीथ्स को। तो जो नीचे के टिश्यूज होते हैं वो जिंजिवल टिश्यूज होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में इरिटेशन होने लगती है। तो आपका जो पायरिया का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। हार्ट अटैक हैपेंस व्हेन इन आवर बॉडी द अमाउंट ऑफ डैश इज इंक्रीज्ड। तो हमारा जो दिल होता है, हार्ट अटैक जो होता है, उसमें दिल का जो दौरा पड़ता है वो कब पड़ता है, जब हमारे शरीर में डैश की मात्रा बढ़ जाती है। किस चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है? तो कोलेस्ट्रॉल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक मेनली आपका अकर होता है। अगर हार्ट अटैक की हम बात करें तो हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोला जाता है, जो कि आपका कब होता है, जब हमारे हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, इनफ ब्लड जो होता है वो फ्लो नहीं होता। तो उस कारण की वजह से हार्ट अटैक होता है, जिसमें ब्लॉकेज आ जाती है। और जो मेन कारण होता है, मेन कॉज होता है हार्ट अटैक का, वो होता है आपका कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसमें जो कि मेन रीजन देखा जाता है ज़्यादातर जो होता है हार्ट अटैक में, ये मेन कॉज आपका माना जाता है। और कोलेस्ट्रॉल मेन रीजन रहेगा आपका, जिसकी बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक हमारा होता है, क्योंकि वो ब्लॉकेज जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ही होती है। Which of the following atrium receives oxygenated blood from the lungs through pulmonary veins? तो हमारी कौन सी एट्रियम होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो लंग से लाया जाता है वो होता है? तो कौन सी एट्री के पास होता है, कौन सी एट्रियम जो है वो रिसीव करती है? तो इसमें हमारा लेफ्ट एट्रियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चारों की हम बात करें, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो पहले राइट एट्रियम की अगर हम बात करें तो ये रिसीव करता है ब्लड को, जो कि आपका होता है लो ऑक्सीजन में।
जो हमारे बॉडी के थ्रू करता है, और ये एम्प्टी करता है ब्लड को राइट वेंट्रिकल में। तो आप सिंपल चीज़ को समझ लें कि राइट एट्रियम जो होता है वो रिसीव करता है ब्लड को, जिसमें कम ऑक्सीजन होता है, और फिर वो जो ब्लड होता है वो उसको भेज देता है राइट वेंट्रिकल के पास। फिर राइट वेंट्रिकल क्या करता है, राइट वेंट्रिकल पंप करता है सेम ब्लड को जो लो है ऑक्सीजन में, उसको पंप करता है लंग्स के पास। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है, उसके बाद हमारा जो लेफ्ट एट्रियम होता है वहाँ पे आपका ये जो ब्लड होता है वो भेजा जाता है। उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल कनेक्ट करती हैं सभी ऑर्गन्स को, जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं सभी को पंप किया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के थ्रू। तो ये काम होता है ये आपके चारों वेंट्रिकल्स और एट्रियम को मिला के। इन्फेक्शन विद H5N1 वायरस लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। तो H5N1 जो वायरस होता है इन्फेक्शन करता है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो बर्ड फ्लू इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। फॉर प्रिवेंशन ऑफ विच डिसीज BCG वैक्सीन इज गिवन। तो BCG वैक्सीन कौन सी डिसीज के बचाव के लिए दी जाती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो डिसीज होती है, TB जो डिसीज होती है, उससे बचाने के लिए उसमें आपका जो टीका लगाया जाता है वो लगाया जाता है BCG वैक्सीन का। अब अगर बाकी कुछ और डिसीजेज जो है इंपॉर्टेंट, उनके वैक्सीन की बात करते हैं, तो हेप बी जो रहेगी, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन रहेगी। DTP है डिप्थीरिया का। MMR रहेगा मिसिल्स और मम्स का। HPV है ह्यूमन पेपिलोरोमा वायरस का। और जो मेनिंगोकोला होता है ये आपका मेनिंडियासिस का होता है। वेरिसेला रहेगा चिकन पॉक्स का, और हैबीवेक्स एज आपका रेबीज की वैक्सीन हो जाएगी। विच पॉल्यूटेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिनामटा डिसीज। मिनामटा जो डिसीज होती है इसमें कौन सा पॉल्यूटेंट होता है आपका जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्करी। पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला आर पार्ट्स ऑफ विच ब्रेन। तो ये तीनों जो चीज है आपका सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, ये तीनों कौन से पार्ट ब्रेन के पार्ट के आपके पार्ट हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंड ब्रेन। अब तीनों पार्ट्स जो होते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तीनों को डिटेल में एक बार कवर करते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन को कवर करेंगे। तो फोर ब्रेन जो होता है मेजर पोर्शन होता है हमारे ब्रेन का, जो कि 2/3 पार्ट है ब्रेन का। जो एंटीरियर पार्ट होता है ब्रेन का वो होता है आपका फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के जो मेन पार्ट्स रहते हैं आपके वो हो जाएगा सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर आता है हमारा मिड ब्रेन जो कि फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है, बीच का पार्ट होता है ये। जो मिड ब्रेन के पार्ट्स हो जाएंगे वो होता है आपका टेक्टम, सेरिब्रल एक्यूडक्ट, टैगमेंटम और सेरिब्रल पेड्यूंसिल, ये मेन पार्ट्स हो जाएंगे आपके मिड ब्रेन के। उसके बाद हमारा हिंड ब्रेन रहेगा जो कि हमारा ब्रेन स्टेम जो होता है, ब्रेन जो होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है ब्रेन स्टेम, तो उसका पार्ट है आपका हिंड ब्रेन। और जो लोअर बैक होता है, आप सबको पता है कि अगर ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट किया जा रहा है तो वो हमारा बैक का पार्ट होगा, तो लोअर बैक का पार्ट होता है ब्रेन का हिंड ब्रेन। इन विच ईयर इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ पोलियो फ्री कंट्री। तो भारत को पोलियो बीमारी है, पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया था कौन से साल में, तो 2014 में इंडिया पोलियो फ्री हो गया था। इन विच ईयर डिड द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट शब्द है, वर्ड है, ये कब आपका अस्तित्व में आया था, तो 1980 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ को मेजर किया जाता है वो अलग अलग चीज़ों पे किया जाता है, तो उनको एक बार कवर करते हैं। तो SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, ये आपका पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, हेल्थ और वेलबींग हो गया, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब जो ये आपके चीज़ें हैं इनके बेसिस पे नापा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ को। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉजेज कोलेरा। तो कौन सा एक आपका जीवाणु है जो कि हैजा का कारण बनता है, तो इसमें हमारा जो आंसर है उसमें आपका क्वेश्चन का ही नाम रहेगा। कोलेरा का आपको चारों ऑप्शन में दिख रहा होगा, सी ऑप्शन में, तो विब्रियो कोलेराई जो है आपका ये एक बैक्टीरिया रहेगा जो कॉज करता है, जो कारण है कोलेरा का। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क।
तो दूध की शुद्धता को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है आपका लैक्टोमीटर। ऑलरेडी हम बहुत बार कवर कर चुके हैं, प्योरिटी जो होती है दूध की उसको लैक्टोमीटर के थ्रू नापा जाता है। अगर कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो पेरिस्कोप होता है जो व्यू करता है ऑब्जेक्ट को सी लेवल के ऊपर। फोटोमीटर कंपेयर करता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सोर्सेज ऑफ लाइट की। पायरोमीटर वेरी हाई टेम्परेचर को नापता है। रेडियोमीटर एमिशन जो होती है रेडियो एनर्जी की, रेडिएंट एनर्जी की, उसको मेजर करता है। रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। जो रिफ्रैक्टोमीटर होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करता है। और सैचुरीमीटर जो होता है ये अमाउंट ऑफ शुगर सॉल्यूशन में मेजर करता है। विच आई डिसीज इज नेवर क्योर्ड, कौन सी हमारी एक आंखों की बीमारी होती है, रोग होता है जो कभी ठीक नहीं हो सकता, तो वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो गया है तो वो ठीक नहीं किया जा सकता। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको हम ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर बाकी कुछ और स्टडीज की बात करी जाए तो स्टडी ऑफ सीड्स को स्पर्मोलॉजी बोला जाता है, स्टडी ऑफ सॉइल को पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ वाटर को हाइड्रोलॉजी, प्लांट्स की स्टडी को बोटैनी, इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी, एल्गाई की स्टडी को फाइकोलॉजी और फंगाई की स्टडी को माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हीमोफेबिया इज एन इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर एज अ रिजल्ट ऑफ, तो हीमोफीलिया जो होता है एक आपका इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि किसका रिजल्ट है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली। तो जब हमारा ब्लड जो होता है वो नॉर्मली क्लॉट नहीं करता तो वो हीमोफेबिया जो फीलिया होती है बीमारी वो होती है, और ये एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। मेल्बोमियन ग्लैंड इज लोकेटेड इन, तो मेल्बोमियन जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ये हमारी आंख आइज में प्रेजेंट होती है। अगर बाकी और ग्लैंड्स की बात करी जाए कहाँ कहाँ पे हमारी प्रेजेंट्स होती हैं, तो थायराइड ग्लैंड नेक में प्रेजेंट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में, पाइनियल ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट होती है, एडिनल ग्लैंड होती है किडनी के अपर साइड प्रेजेंट, और जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा वो एडिनल ग्लैंड के थ्रू ही रेगुलेट भी किया जाता है। जो पैनक्रियाज होती हैं ये हमारी एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड स्किन में प्रेजेंट होती है, और सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में हमारी प्रेजेंट होती हैं जो सलाइवा को सिक्रीट करती हैं। विच मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया डिसीज इन ह्यूमन, तो ह्यूमन जो है मनुष्य जो होते हैं उनमें मलेरिया जो डिसीज होती है काफ़ी कॉमन एक बीमारी रहेगी, डिसीज रहेगी, जो किस मॉस्किटो के बाइट करने से होती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फीमेल एनोफिल्स। फीमेल एनोफिल्स जो होते हैं उनके बाइट करने की वजह से, उनके काटने की वजह से मलेरिया डिसीज होती है। अगर मलेरिया डिसीज की हम बात करें तो मलेरिया एक आपकी इन्फेक्शियस डिसीज होती है। मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम होता है ये आपका स्प्रेड किया जाता है मॉस्किटो के द्वारा ह्यूमन बॉडी में, और जो क्विनिन होता है ये आपका ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है मलेरिया में, और ये यूज़ किया जा रहा है क्विनिन को 1600 टाइम से, मतलब 1600 जो ईयर था उसके टाइम से 1600 से आपका क्विनिन जो है उसको यूज़ किया जा रहा है। बहुत पुराना टाइम से क्विनिन का ट्रीटमेंट मलेरिया में काफ़ी कारगर है। मैग्नीलियम इज एन एलॉय ऑफ, तो मैग्नीलियम जो होता है जिसको कांस्य भी बोला जाता है, एक मिश्र धातु किसका रहेगा, तो ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों के नेम को मिक्स करके बनाया गया है मैग्नीलियम। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट इज फर्स्ट डन बाय, तो हृदय जो है हमारा उसका जो ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले किया गया था वो कब किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अगर फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट की हम बात करें तो ये आपका 2-3 दिसंबर 1967 को हुआ था, जिसको परफॉर्म किया गया था डॉक्टर बर्नार्ड के द्वारा, और जो पेशेंट रहेगा उसका नाम था लुइस वेस्केंस्की, और जो बर्नार्ड रहेंगे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है ये एक साउथ अफ्रीका के सर्जन थे। टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड, तो हमने आप सबको किसने पीछे काफी बार वीडियोस में बताया है कि जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4.12H2O। तो जिप्सम में 2 आता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ आता है। तो अगर किसी चीज को कोई क्वांटिटी ज्यादा है, जैसे 2 क्वांटिटी रहेगी जिप्सम की, उसको हाफ करना है तो उसको हीट करके हाफ किया जाता है, क्योंकि वाटर की यहाँ पे बात की जा रही है 2H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स आपके H2O के हो जाएंगे, तो उसको हीट करके हाफ करना है। तो जिप्सम को हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बनाया जाता है।
अब कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जिप्सम को हीट किया जाता है। यहां पे कुछ एसिड्स की बात करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड का HNO3, फॉर्मिक एसिड का CH2O2, एसिटिक एसिड का CH3COOH, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, लैक्टिक एसिड का होता है C3H6O3, ऑक्जेलिक एसिड का C2H2O4 और नाइट्रस एसिड का होता है आपका HNO3। आपको H जो कंपोनेंट रहेगा, हाइड्रोजन जो है वो आपको कॉमन मिलेगा सभी आपके एसिड्स में। दी हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, तो हमारा जो शरीर है उसका सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो वो होता है टूथ इनेबल। और अगर एलिमेंट पूछा जाता तो वो आपका डायमंड होता है दुनिया में। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ मैन इज फाउंड इन, तो जो हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होती है वो कौन सी होती है, वो हमारे जॉ में प्रेजेंट होती है। आप देखेंगे कोई भी चीज अगर हम खा रहे हैं तो उसके लिए जॉ को प्रेशर लगाना होता है, और वही मसल होती है जो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जो काफ़ी हार्ड चीज़ों को भी हमारा जो जॉ है वो तोड़ सकता है, क्योंकि जो मसल है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है हमारी जॉ में। हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो पहली एंटीबायोटिक थी उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो ऑप्शन डी आपको यहां पे मिलेगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें कि जो पहली एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी, तो वो थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी जिसको डिस्कवर किया गया, खोजा गया था 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज, तो WBC जो होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनका मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी को किसी भी इंफेक्शन या किसी भी डिसीज से बचाना। तो उसमें क्या होता है, टू प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, मतलब इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का उसको मजबूत बनाना। सोल्जर्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के, उनको तैयार किया जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स के द्वारा। मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें कौन सा मेटल, कौन सा धातु होता है, तो इसमें आयरन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन, तो ह्यूमन बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें जो डाइजेशन होता है आकर वो कौन से पार्ट में मेनली होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ज्यादातर डाइजेशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है। मेटल टी पॉट्स हैव वुडन हैंडल्स बिकॉज, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर वुड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जितने भी आप मेटल के टी पॉट्स देखेंगे या तो उसमें वुडन हैंडल्स होते हैं या फिर आपको उसमें प्लास्टिक से रिलेटेड हैंडल्स मिलते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो वुड होता है, प्लास्टिक होता है, ये आपके बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। वन कैन नॉट सी थ्रू फॉग बिकॉज, तो एक व्यक्ति जो है वो फॉग के थ्रू नहीं देख सकता, किस कारण की वजह से, क्योंकि उसमें क्या होता है, लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स इन फॉग। फॉग में क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं फॉग की, उससे लाइट स्कैटर की जाती है, स्कैटर हो जाती है। लंग्स ऑफ प्लांट्स आर, तो जैसे ह्यूमन में लंग्स होते हैं तो उसी तरीके से प्लांट्स में लंग्स का काम कौन करता है, तो वो करती हैं लीव्स। कैक्टस इज रेफर्ड टू एज, तो कैक्टस क्या होता है आपका, जीरोफाइट होता है। एट हिल स्टेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी, जो हिल स्टेशन होते हैं उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेस होता है, कम होता है सी लेवल के कंपैरिजन में। विच ब्लड वेसल्स कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट, तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने पीछे ही कवर किया था, जिसमें हमारा पल्मोनरी वेन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी गैस इसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज, तो प्रोटीन के सिंथेसिस में जो गैस यूजफुल होती है, सबसे ज्यादा गैस जिसकी आवश्यकता होती है वो कौन सी रहेगी, तो वो होती है नाइट्रोजन N2। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में गिवन ऑप्शंस में से किसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट का। रेड रॉड ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय, तो शुगर केन में जो रेड हो जाता है कभी कभी, वो किस कारण की वजह से होता है, तो वो होता है आपका कोलोटोट्रियम फेल्केटम की वजह से। इन ह्यूमन बॉडी लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ, लिगामेंट्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो किस चीज के बने होते हैं, तो वो आप सबको पता है टिश्यू से बने होते हैं। कौन से टिश्यू होते हैं, तो व्हाइट फाइबर टिश्यूज और येलो इलास्टिक टिश्यूज से मिलकर बना होता है आपका लिगामेंट्स। द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV वायरस कॉजिंग एड्स इज, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है, HIV वायरस जो होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम,
का टेस्ट किया जाता है, वायरस का, HIV वायरस से जो होता है उसके टेस्ट का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो एलिजा टेस्ट होता है आपका एड्स के पता लगाने के लिए, HIV वायरस का पता लगाने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज कलर, कौन सी गैस है जिसका कलर होता है, तो वो आपकी हो जाएगी क्लोरीन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, जो लोहा होता है उसका जो प्योरेस्ट फॉर्म, शुद्धतम रूप होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका रॉट आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म होता है। द मेन पॉल्यूटेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी इज, तो भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी उसमें कौन सी गैस थी जो आपकी रेस्पॉन्सिबल थी, कौन सी गैस आपकी फैली थी वहां, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, तो हमारे ब्लड को फॉर्म करने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, आवश्यक होता है, तो वो है विटामिन B12। फूड इज कुक्ड इन अ प्रेशर कुकर क्विकली बिकॉज, तो आप सबने देखा होगा जो प्रेशर कुकर्स होते हैं उसमें जो खाना होता है वो जल्दी पकता है, किस कारण की वजह से, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो बढ़ जाता है, जो वाटर प्रेजेंट है उसमें कुकर्स में उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो उससे बहुत हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट कुकर्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें फिश, फ्रॉग, लिजार्ड दिए गए हैं, तीनों ही आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आते हैं। द डेडली पॉइजन प्रुसिक एसिड इज द बेटर नोन नेम फॉर, तो जो प्रुसिक एसिड होता है एक पॉइजन होता है, डेडली पॉइजन होता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो हम इसको हाइड्रोजन साइनाइड के नाम से भी जानते हैं। ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड इज ए, तो जो ईस्ट का यूज किया जाता है ब्रेड बनाने में वो क्या होती है, वो एक आपकी फंगस होती है। एट रूम टेम्परेचर मोस्ट एलिमेंट्स आर इन विच फेज ऑफ मैटर, तो आप सबको पता है रूम टेम्परेचर पे ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से मैटर में होते हैं, तो वो होते हैं आपके सॉलिड फॉर्म में। सेल और टिश्यू डेथ विद इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड, तो सेल की डेथ या फिर टिश्यू की डेथ हो जाती है अगर लिविंग बॉडी के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको नेक्रोसिस बोला जाता है। टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो यहां पे अगर हम टर्मरिक की बात करें तो जो प्लांट होता है उसके कौन से पार्ट को टर्मरिक बोला जाता है, कौन सा पार्ट होता है टर्मरिक, तो टर्मरिक एक आपका स्टेम का पार्ट होता है, अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है वो पार्ट होता है आपका टर्मरिक, जिसको हम हिंदी में हल्दी बोलते हैं। ड्यू टू रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन, तो रस्टिंग की वजह से जो आयरन होता है लोहे पे, रस्टिंग की वजह से जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो आयरन होगा, लोहा होगा, उसके वेट में क्या फर्क आएगा, वेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। और जो प्रोसेस होता है जिससे रस्टिंग से बचाया जाता है आयरन को, वो कौन सा प्रोसेस होता है, तो वो होता है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है जिससे कि रस्टिंग से बचाया जा सके आयरन को, लोहे को। एक्सेप्टेबल नॉइज पॉल्यूशन लेवल इन इंडिया रेंज बिटवीन, तो जो नॉइज पॉल्यूशन लेवल है इंडिया में वो कितना एक्सेप्टेबल है, तो इसमें ऑप्शन सी 45 से 65 डेसिबल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी जो कॉमर्शियल एरियाज होते हैं उनके लिए अलग रेंज होती है नॉइज पॉल्यूशन लेवल की, और जो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं उनमें अलग लेवल होता है। तो दोनों के जो लेवल्स हैं नॉर्मल मिनिमम से लेके हाईएस्ट तक, दोनों को हमने 45 से 65 आपको प्रोवाइड करा दिया है। 45 से 55 होता है आपका रेजिडेंशियल एरिया के लिए, और 55 से 65 होता है आपका कॉमर्शियल एरियाज के लिए। तो 45 से 65 हो जाएगा जो नॉर्मल रेंज है नॉइज पॉल्यूशन लेवल की, एक्सेप्टेबल जो है दोनों कॉमर्शियल और आपकी रेजिडेंशियल एरियाज के लिए। तो ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस थे साइंस से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे दो हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा जो पहला टेस्ट का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन। तो ह्यूमन जो बॉडी है, मनुष्य जो होते हैं, उनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जिसमें सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपको वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है, जो हीमोफीलिया होता है इज एन इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर एज अ रिजल्ट ऑफ।
जो हीमोफीलिया होता है ये एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो किस चीज का रिजल्ट होता है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है आप उसको भी जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दें। अगर आप सभी को ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।